बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हमने, वो लास्ट वीडियो अपलोड हो गई थी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास से 2 क्वेश्चन रह गए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, ठीक है। उसमें वहाँ पे हमारे पास क्या था, 5000 था, यहाँ पे 500 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो यहाँ पर हम देखें, अगर गौर करें तो यहाँ पर इंडेक्स हमारा सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे इंडेक्स 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने पीछे भी किया था कि इंडेक्स अगर सेम ना हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी कि वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इनको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इनको रेडिकल फॉर्म में लाना है, ठीक है, अगर पॉसिबल है हमारे पास तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 216 पावर 2/3। अब 216 को हमने कन्वर्ट करना है। 216 को बटे के नीचे देखें, यहाँ पे पावर में तो यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 216 को किसी ऐसी वैल्यू में जिसकी पावर 3 आ जाए हमारे पास। तो ये आप सबको पता ही है कि ये 216 क्या होता है, 6 की पावर 3 होल पावर, इसी तरह 2/3 आएगा, ठीक है। अब लास्ट हमने रूल किया था, ठीक है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है। वो क्या थी कि पावर की अगर होल पावर हो तो वो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो इनको कर लें, ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा पीछे, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो ये रेडिकल फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हमने 36 लिख लिया है। इसी तरह सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, 29 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि 1/2 पावर कब होती है, जब हमारे पास स्क्वायर रूट हो, ठीक है। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, √29, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 1/32 की पावर 1/5। तो 1/32 है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 5। 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है, 32 के इक्वल होता है। होल पावर वही है, 1/5। अब ये आपने पीछे किया हुए है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यानी कि होल पावर जब भी हो तो वो ऊपर नीचे दोनों वालों की पावर होती है, ठीक है। तो 1 की भी पावर 1/5 होगी और 2 की भी पावर 1/5 होगी। तो 1 की पावर 1/5 1 ही के इक्वल होगा। अब 2 की पावर भी है 5 है, ठीक है। तो ये पावर की होल पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो 5 और 1/5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कट होके 1/2 ही बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 216 की पावर -2/3। ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, पार्ट 1। तो इसको जस्ट ये माइनस है यहाँ पे, तो वहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसको माइनस ख़त्म करने के लिए क्या कर लेंगे, 1/216 की पावर 2/3 हो जाएगी, ठीक है। इसको आगे इसी तरह ये क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 की तरह इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। ये इसका आंसर जो है 1/36 आएगा। उसके बाद इसका पार्ट 5 कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 1000 पावर 1/3, ठीक है।
तो ये हमें पता है 1000 के किसका क्यूब होता है, 10 का। 10 की पावर 3 इक्वल होती है 1000 के। इसको 1/3 कर लें तो पावर की होल पावर होता है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होके तो 3 1/3 कट जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 10। तो ये 10 आंसर होगा हमारे पास। क्लियर है बेटा? ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 क्या है, 1/39 की पावर 1/2। अब 39 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे कि सिंपली आप अंडर रूट के बीच में लिख लें, तो ये आ जाएगा 1/√39। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 3 क्या है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 में तो जो था क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह समझ लेना है कि क्वेश्चन 2 में था क्वेश्चन, वो क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे इसके क्वेश्चन 3 क्या है कि रेडिकल फॉर्म जो है उसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साथ अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लेना है। ठीक है, तो ये देखें, ये क्या है, 3 यानी कि इंडेक्स √5 होल स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रूट ख़त्म करेंगे, तो ये होल स्क्वायर इसी तरह है, ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1/3 आ जाएगा। अब पावर की होल पावर हो तो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, गुड। तो मल्टीप्लाई होती हैं, तो इनको मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3। तो ये हमारे पास है, यानी कि आ गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन देख लें, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लें, A2 पर इसी तरह लिख लें। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1/4। अब यहाँ पे भी पावर की होल पावर होता है, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर 8/4। तो ये कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये 10 का स्क्वायर आ रहा है, ये किसके इक्वल होता है, 100 के। क्लियर है बेटा? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पार्ट 3 है। ये माइनस इसी तरह रहने दें, इसको कन्वर्ट कर लें, ये 6, ये क्या आ जाएगा, 6 की पावर 1/3। पावर की होल पावर होता है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 6 की पावर 6/3। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये -36 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर माइनस होता तो ये पावर इवन नंबर थी तो माइनस ख़त्म हो जाना था। ठीक है, +36 आ जाता, लेकिन माइनस कहाँ है, ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो वो इसी तरह फिर नीचे आएगा। ये बात थोड़ी बहुत समझने वाली है। उसके बाद इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 जो है ये बिल्कुल सेम, ये पार्ट 3 की तरह ही है। ठीक है, सेम एज पार्ट 3। ठीक है, सिर्फ पार्ट 3 में यहाँ पे बाय माइनस था, तो यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, तो इसका +36 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये आपने खुद ट्राई करना है। उसके बाद इसका पार्ट 5 आ जाता है। पार्ट 5 को भी इसमें पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ही। अब देखें, ये माइनस बाहर ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो इसको हमने नहीं छेड़ना है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1/3 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, पावर की होल पावर होता है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2/3 आ जाएगा। या इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है,
अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये माइनस ये 5 का स्क्वायर ओपन कर लें तो ये 25 की पावर 1/3 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इनमें से इन दोनों में से देख लें कौन सा आंसर है। जो भी है यानी कि दोनों ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 क्या है हमारे पास? -8 ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 1/4। तो ये क्वेश्चन है, ये जो है पार्ट 2 की तरह ही है बिल्कुल सेम, सिर्फ पार्ट 2 में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया है माइनस है। ठीक है, बिल्कुल बाकी सारा क्वेश्चन वही है। तो इसको कर लेते हैं, यानी कि -10 की पावर क्या आ जाएगी 8/4। ये कैंसिल हो गया तो -10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो -10 का स्क्वायर क्या होता है -100 होता है। तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही इसके साथ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग assuming that all variable represent positive numbers। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करके इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 1 से। तो इसका पार्ट 1 क्या है हमारे पास, चेक करें कि 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 की पावर -3/10। तो सबसे पहले ऊपर वाली दोनों वैल्यू को कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पीछे हमने किया हुआ है कि बेस अगर सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। अभी ये इनका ऊपर एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 की पावर 20 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ऊपर 4 + 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। इसको मज़ीद अगर सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 16 की पावर 9/20 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। अब यहाँ पे देखें 16 की पावर के नीचे जो है वो -3/10 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे पावर इसकी क्या हो जाएगी, +3/10, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 16 की पावर 9/20 इंटू 16 की पावर +3/10 हो जाएगा। अब फिर दोनों की बेस देखें, सेम में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ये क्या कर लें, ये आ जाएगा 16 की पावर 9/20 प्लस 3/10। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 की पावर 20 एलसीएम है, तो 9 + 6 ये आ गया हमारे पास 16 की पावर 15/20। तो 5 3 दा 15 होता है, 5 4 दा 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 की पावर 3/4। तो ये आंसर है इसको। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है, 7 की पावर -1/3 ब्रैकेट 7 की पावर 5/3 -7 की पावर 4/3। अब क्या कर लें, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में क्या है कि इस 7 की पावर -1/3 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है,
इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ करना है, ठीक है। तो ये दरमियान में माइनस ही आएगा, यहाँ पे भी इसको 17 की पावर 1/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4/3। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है। अब देखें, हम पिछले प्रॉपर्टीज ही फॉलो करेंगे। बेस दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। तो इनकी पावर को ऐड कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 की पावर -1/3 प्लस 5/3। इसी तरह माइनस यहाँ पे भी यही कर लें, 7 की पावर -1/3 प्लस 4/3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे -1 प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, इधर भी एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे भी -1 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 3/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया? 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 1। अब इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कर लें? 7 कॉमन ले लें बाहर, तो 7 कॉमन ले लिया है, तो ये क्या आ जाएगा? जब कॉमन लेंगे तो 4/3 में से -1 कर देंगे, तो यहाँ से 7 बाहर ही जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 7 की पावर 1/3 -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 - 3 क्या होता है? 1 होता है, डिवाइडेड बाई 3 तो 1/3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ तक अगर सॉल्व करते हैं, अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट 3 है। ठीक है, तो पार्ट 3 जो है ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की तरह, यानी कि इसकी तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 16 था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 16 की जगह 2 यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले इसे 2 को सॉल्व कर लेना है, तो बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड होंगी। ठीक है, इनकी पावर को ऐड कर लेना है। ठीक है, फिर ये नीचे वाला 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 होगा, फिर दोनों की बेस सेम होगी तो पावर को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल ही है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1/2 है, तो ये सिंपल कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? 3 की पावर -1/2 बच जाएगा। अब पावर माइनस है तो इसको नीचे लेके जाएं अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 1/2, या यहीं पे भी छोड़ दें, या इसको 1/√3 लिखते हैं तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 4 पार्ट हो गए हैं। इसका पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 5 क्या है हमारे पास? 36 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 इंटू 27 की पावर 1/2 होल पावर जो है वो 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें 36 है, तो इस 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 2 इंटू 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी क्या है? 6 की पावर 1/2 है, डिवाइडेड बाय 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह 27 को हम क्या लिख सकते हैं?
3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होल पावर जो है वो 3 होगी। अब देखें यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या पीछे बच गया हमारे पास 6, इसकी पावर 1 बच जाएगी इंटू 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी 3/2, यहाँ पे भी 3 की पावर 3/2 होल पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 होल पावर 3। आप क्या कर लो हमारे इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 6 की पावर 3/2 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 होल पावर 3। आप क्या कर लें कि ये होल पावर चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 6 की पावर हो जाएगी 3 पावर की होल पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा 9/2। ये क्या आ जाएगा 2 की भी पावर 9/2 और 3 की पावर 9/2। अब पावर सबकी सेम ही है तो इसको कैंसिल कर लें। 2 1 द 2 2 3 द ये तो खैर से सॉरी 3 2 द 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा 1 की पावर 9/2 या ये इक्वल होगा 1 के। क्लियर है बेटा? ठीक है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रही है ठीक है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे कि ये 6 जो है इसको कर ले 2 की पावर 3/2 और 3 की भी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी कर लें 2 की पावर 3/2 3 की भी पावर 3/2 होल पावर जो है वो क्यूब। अब यहाँ से इसलिए आप कैंसिल कर लें तो ये 1 की पावर 3 आ जाएगी विच आर इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी जो आपको इजी लगता है वो स्टेप कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें 2187 ए की पावर 5 बी की पावर 17 ए की पावर 12 बी की 3 होल पावर 1/7। अब इसको देखें तो हमने इसको यानी कि चेक करना है कि ये किसी की पावर 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये करने के लिए ये हमारे पास होता है 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 यानी कि 3 की पावर 7 इक्वल होता है 2187 के। ये आ गया ए की पावर 5 बी की भी पावर 17, इसी तरह ए की पावर 12 बी की पावर 3 और पावर 1/7। ठीक है, अब 1/7 को अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसको पहले मज़ीद सॉल्व कर लें फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसको पहले मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसीलिए हो जाए। ये 1/7 इसी तरह पावर आएगी। ठीक है, 3 की पावर 7 कर लें। अब यहाँ पे देखें ए की पावर 12 है, यहाँ पे ए की पावर 5 है। अब इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है पावर? ठीक है, 12 है तो इस 5 को नीचे ले जाएं
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे b की पावर 17 है और यहाँ पे b की पावर 3 है, तो इस b की पावर 3 को ऊपर ले जाएं। तो ये अब करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, b की पावर 17, ये नीचे से b ऊपर जाएगा तो b की पावर -3। इसी तरह a की पावर 12 है, इंटू ये नीचे आएगा तो a की पावर -5 आ जाएगा। ये आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जिनकी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 7 इंटू बी की पावर 17 -3 डिवाइडेड बाय ए की पावर, यहाँ पे भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनकी ऐड होंगी, तो 12 -5। ठीक है, प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से 12 -5 लिख दिया है इस 1/7। ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 3 की पावर 7 इंटू बी की पावर 17 में से 3 लेस करें तो कितना बच जाता है 14, और ये कितना आ जाएगा ए की पावर 7 होल पावर 1/7। अब सिंप्लीफाई हो गया काफ़ी हद तक। ठीक है, अब ये जो होल पावर है इसको अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, बी की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइडेड बाय ए की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो ये 7 7 से कैंसिल हो गया, ये 7 7 से कैंसिल हो गया, ये 7 1 द 7 7 2 द 14। ठीक है, इसके कैंसिल वगैरह करने के बाद हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 3 बच गया, बी की पावर 2 डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आंसर है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का रह गया है पार्ट 7। तो काफ़ी इजी है ये भी, इसको कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सबसे पहले अंडर रूट ख़त्म करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की पावर 3 और बी का पावर 3, ये इंडेक्स 4 है तो ये 1/4 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी कर लें, बी की पावर 3, सी की पावर 3 1/4, और सी की पावर 3, ए की पावर 3 1/4। ठीक है बेटा, अब क्या कर लें कि पावर की होल पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये 1/4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 डिवाइडेड बाय बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसी तरह इसको भी कर लें, बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसी तरह सी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब इनको सिंपल कर लें, तो ए की पावर क्या आ जाएगी 3/4 डिवाइडेड बाय बी की भी पावर 3/4, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय सी की पावर 3/4, यहाँ पे सी की पावर 3/4 और ए का पावर 3/4 आ जाएगी। अब देखें, ये ए की पावर 3/4 ए की पावर 3/4 से कैंसिल होगी, ये बी से सी से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 1, विच आर आंसर। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके 7 पार्ट थे, 7 कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना है।
जी तो बेटा एक्सरसाइज 1.2 का ये पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 5 क्या है कि सॉरी क्वेश्चन 5, यूज सूटेबल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट टू शो। ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो है ये इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इनके लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और क्वेश्चन ठीक है, आंसर इतना लेंथी नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो इस वजह से बहुत से बच्चे यानी कि ना देख के तो कहने लगते हैं बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब करेंगे तो इतना ईजी क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, ये वैल्यू ऊपर लेके जाएं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर p इंटू एक्स की पावर q। एक्स की पावर p इंटू एक्स की पावर ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी -q। ठीक है, होल पावर जो है वो क्या है p प्लस q। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा y, सॉरी ये y है, ये क्या आ गया y की पावर q इंटू वाई की पावर ये ऊपर जाएगी तो -r हो जाएगी, होल पावर क्या है q प्लस r। इसी तरह नेक्स्ट क्या आ जाएगी z की पावर r इंटू z की पावर -p होल पावर r प्लस p। साथ है ये भी इसी तरह लिख लें, x की पावर q होल टू मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर r स्क्वायर z की पावर p का स्क्वायर। अब ये देख लें कि बेस दोनों की क्या है, सेम आ रही है। बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इनकी पावर को ऐड कर लें तो x की पावर क्या आ जाएगी, p प्लस माइनस क्यू होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है तो p माइनस क्यू हो जाएगा, होल पावर p प्लस क्यू। इसी तरह y की पावर क्या आ जाएगी, q प्लस माइनस माइनस आर क्यू प्लस आर। z की पावर क्या आ जाएगी, z की पावर r माइनस पी होल पावर क्या आ जाएगी r प्लस पी। साथ ही इसी को अभी फ़िलहाल इसी तरह लिख लेने, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद इसको करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, पावर की होल पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर होती है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें अभी फ़िलहाल। एक्स की पावर क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू p प्लस क्यू। इसी तरह y की पावर q माइनस आर क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई बाय z की पावर r माइनस पी r प्लस पी। साथ ही ये वैल्यू लिख लें, x की q की पावर 2 y r की पावर 2 z p का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, ये हमारे पास फार्मूला एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस पी और ए माइनस पी के। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस हो रहा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगी वाई की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और z की पावर
आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। साथ ही ये इसी तरह लिख लें। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब क्या कर लें कि जिनकी बेस सेम है इनकी पावर को क्या कर लें, ऐड कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर p2 q2 और ये साथ होगी तो प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह y की पावर q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। इसी तरह ये जो आएगा तो r का स्क्वायर। इसी तरह z की पावर r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये इधर आएगा तो प्लस पी स्क्वायर। अब ये देखें, ये हमारे पास कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया है। पीछे हमारे पास क्या बच गया है, एक्स की पावर 2 होल स्क्वायर, वाई की पावर क्यू की पावर 2, इसी तरह z की पावर r की पावर 2। तो ये देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया कि नहीं? ठीक है, विच आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर देख लें। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये ऊपर लेके जानी है वैल्यू। तो ये नीचे पावर प्लस थी, ऊपर जाके माइनस हो गई है। ठीक है, आप बेस सेम थी तो पावर ऐड कर दी है। ठीक है, अब पावर की होल पावर थी तो आपस में इनको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद हमने जिनकी बेस सेम थी और मल्टीप्लाई तो सभी हो रहे हैं, जिनकी बेस सेम थी उनकी पावर को ऐड कर लिया। इनके ये एक्स के पावर के साथ ऐड हुई है। ठीक है, वाई जो है ये वाई की पावर के साथ ऐड हुआ है और जेड जो है ये जेड की पावर के साथ ऐड हुआ है। तो ये जिनकी माइनस और प्लस थी ये कैंसिल हो गए हैं, तो पीछे हमारे पास राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये तो हमारी 1.2 एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हो गई है। आई होप के सब बच्चों को समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। अल्लाह हाफिज़।